वर्ड्स, हम कहते हैं ना यार, कूजे में दरिया को बंद कर देना। इस नबी पाक के जहां बहुत सारे मौजज़ात हैं, उनमें एक मौजज़ा यह है कि अल्लाह करीम ने नबी पाक को जवामिउल कलिम बनाया है। यानी मुख्तसर बात में, चंद जुमलों में मेरे आका बहुत बड़ा मजमून बयान फरमा देते। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। हुजूर ज़बान वाले बड़े आए, मगर हुजूर आपके कलाम की शान क्या है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, उस जमाने में इंटेलेक्चुअल्स का दौर था, अरब के लोगों को अपनी फसाहत पे बड़ा नाज था। मगर जब नबी पाक ने गुफ्तगू शुरू की, कुरान की आयत तिलावत की, उनका हाल क्या हुआ? तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब दो लफ्ज हैं, अद्दीनुन नसीहा। अरे ये दो लफ्ज पूरे इस्लाम को, पूरे दीन को कैसे गैदर कर सकते हैं? अब जरा इसकी फसाद सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अब इसके माना क्या है? दीन नसीहत है। सुभान अल्लाह। आम मुहावरे में किसी को अच्छी बात की तलकीन करने का नाम नसीहत है, मगर अरबी में जो नसीहत है इसके लुग़वी माना है खालिस होना या खालिस करना। अब हदीस पाक का माना क्या बनेगा कि दीन खालिस होने का नाम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम ने पूछा कि हुजूर किसके लिए खालिस होना है? अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझिएगा। सहाबा ने इस हदीस के तहत नबी पाक से क्वेश्चन कर लिया कि हुजूर दीन खालिस होना है तो हमें खालिस किसके लिए होना है? तो नबी पाक ने फरमाया 5 बातें, 5 चीजों के लिए खालिस होना है। नंबर 1, अल्लाह के लिए खालिस होना है। नंबर 2, वली किताब ही, अल्लाह की किताब के लिए खालिस होना है। नंबर 3, वली रसूल ही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए खालिस होना है। नंबर 4, वली आइम्मतिल मुस्लिमीन, यानी जो उम्मत के उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, लीडर्स ऑफ द उम्मा हैं, उनके लिए खालिस होना है। फिर फरमाया वल आइम्मतिल मुस्लिमीन के बाद फरमाया आम्मतिहिम, आम मुसलमानों के लिए भी खालिस होना है। ये दीन है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर हदीस में अल्लाह के हुकूक, अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक, उम्मत के औलिया और उलमा के हुकूक, किताबुल्लाह के हुकूक और आम मुसलमानों के हुकूक भी बयान कर दिए।